आइए महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। खाली युद्ध में आज 17 दिन पूरे हुए, कल 18वां दिन है। आपको याद दिला दूं कि महाभारत काल में एक पखवाड़े में एक माह में 2 ग्रहण हुए थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो 2026 में हमारे भारत और पूरे विश्व में 2 ग्रहण हुए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। द्वापर में महाभारत 18 दिन तक चला था, इसमें कोई शंका नहीं, भारी नरसंहार हुआ था। 2026 में भी ये कलियुग का महाभारत हो रहा है, जो परमाणु युद्ध के नाम से जाना जाएगा। मामला बड़ा रोचक है। 17 दिन पूरे हुए, कल 18वां दिन है। तो अब ऐसा एहसास हो रहा है कि संभवतः कल युद्ध विराम की घोषणा हो जाए। इजराइल पूरा समाप्त हो चुका है, अब उसमें कुछ दम बचा नहीं। अमेरिका को बहुत बड़े झटके लगे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा भी गिरी है, शस्त्रों की महत्ता भी समाप्त हुई है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ट्रम्प भी बेचैन हो गए हैं। अब ट्रम्प भी है ना, युद्ध विराम की घोषणा करना चाहते। वे भी अब प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से ये युद्ध विराम की घोषणा हो जाए। ट्रम्प ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जाने क्या क्या बातें की, किंतु उनकी बातों में विश्वास नहीं होता। और यहाँ तक ईरान भी स्पष्ट कह चुका है कि हमें ट्रम्प की बातों में विश्वास नहीं, अमेरिका की बातों में विश्वास नहीं। हम भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, परंतु कुछ अपनी शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा, ये उसकी सबसे पहली शर्त है। अब देखते हैं ट्रम्प उसको स्वीकार करेंगे नहीं, परंतु इस मामले में भी ट्रम्प से झुकते हुए नजर आएगा। झुकना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को बहुत नुकसान हो चुका है। और जल डमरू मध्य के उस पर भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। ट्रम्प को कोई साथ नहीं दे रहा है। ट्रम्प अपने एप्टिन फाइल से बचने के लिए जल डमरू मध्य को अपना माध्यम बनाना चाहते थे, किंतु उनके जो सहयोगी है ना, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए। मामला तो बहुत ही विचित्र हो गया। अब ट्रम्प ने नाटो राष्ट्रों को और यूरोपियन राष्ट्रों को चेतावनी दे दी, धोख दे दी कि आपने हमें सहयोग नहीं किया है ना, जब आप संकट में आएंगे तो हम भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। भैया मत करो, संकट आने मत दो ना, क्यों युद्ध की स्थिति लाते हो। खत्म काम हो गया। फिलिस्तीन को आजाद राष्ट्र घोषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से इजरायली सेना वापस आ जाए, ये बात भी होना चाहिए। लेबनान में इजराइल की कितनी फजीहत हो रही है, पराजित हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है। और अब तो ईरान ने और कह दिया कि अब हमें ना एक और फारस की खाड़ी में जो किया है, और वहाँ और एक और खाड़ी है, उसमें भी हम ये सब बंद कर देंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी जब मैं समाचार का देख रहा था, सत्य जानने का प्रयास कर रहा था, तो क्रूड ऑयल के भाव में और इजाफा हो गया। आज का क्रूड ऑयल भाव 104.35 डॉलर प्रति बैरल हो गया, यानी तेल महंगा हो गया। अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी, और चीन के पास में तेल का भारी भंडार है, रूस के पास में भारी भंडार है, और अमेरिका ने खार पे हमला करके एक और गलती कर दी, उसको करना नहीं चाहिए।
अब जो ये जल जमरू मध्य का विवाद है ना, उसमें भी अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अब झुके भाई, आप अब तो युद्ध विराम कर लो। परंतु यहाँ पर अब ईरान और अन्य सभी राष्ट्रों का एक मत है कि जो ये युद्ध विराम होना वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ अपना एक शर्तों का वो बना दे, नियम बना दे, ओके, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। इस बात के लिए ईरान भी सहमत हो जाएगा और ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। संवर्धित यूरेनियम के मामले में भी स्पष्ट बात हो जाना चाहिए। रूस तो कर ही चुका है स्पष्ट बात, ईरान इस बात पर सहमत हो जाएगा ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ईरान ने कल एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी थी कि 9/11 जैसे हम हमले और कर देंगे तो इससे अमेरिका बेचैन हुआ। यदि 9/11 जैसे 4-5 क्षेत्रों में हमले हो जाते हैं ना, तो अमेरिका में कोहराम मच जाएगा। अब तो अमेरिका की सेना में भी बगावत हो गई है। अमेरिकन सैनिक लड़ने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि अरे आपके अहंकार के लिए, आपके स्वार्थ के, सत्तावादी स्वार्थ के लिए हम अपनी जान क्यों गंवाएं। अब सेना में बगावत होने से भी ट्रम्प का जो मानसिक संतुलन तो गड़बड़ हुआ है ना। कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, सारा हो गया। मगर पूरे युद्ध में हमने एक बात देखी कि अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई है। भारी नरसंहार हुआ के ईरान को भी बहुत बड़ा धक्का लगा के, पर्यावरण बिगड़ा के, प्राणी मात्र संकट में है और इतने बम फोड़े गए हैं, इतने बमों से हमले किए गए हैं कि जो हिरोशिमा में किए थे ना, उससे 2-2.5 गुना अधिक बमों का विस्फोट हो चुका है। इससे पर्यावरण तो बिगड़ेगा, प्राणी मात्र पे संकट आएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और आ ही रहा है। हमारे भारत में अनेक प्रदेशों का मौसम बदला। NCR दिल्ली में अंधेरा छा गया, वातावरण में धूल हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यानी अब जिंदगी जीना भी कठिन हो गया भैया। कैसे अब जिंदगी जिएंगे, मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ये युद्ध विराम होना चाहिए। ये कलयुग का जो परमाणु महाभारत हो रहा है ना, वो कल रुक जाना चाहिए। 18 दिन पूरे हो जाएंगे, 18वें दिन तो युद्ध बंद हो जाना चाहिए। जो अहंकारी थे, नेताओं थे, जो नरसंहार के अपराधी थे, वे भी अभी दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, जो भी हो गया खत्म हो गया। अयातुल्ला खमेनी की भी विदाई हो गई। और भी कुछ हुए, बड़े नुकसान हुए हैं, बहुत नरसंहार हुआ है जो हृदय विदारक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु हो गया। अब ICC भी है ना, बहुत बड़ी स्टेप में है, बहुत बड़े कठोर निर्णय लेने वाला। हो सकता है कि ट्रम्प भी युद्ध अपराधी घोषित कर दिए जाए। और ट्रम्प का तो अमेरिकी जनता विरोध कर रही है, यह सबसे बड़ी बात हो गई। इजराइल में गृह युद्ध छिड़ गया, लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। अब क्या होगा वहां पर, बड़ी विचित्र स्थिति है। ईरान है ना, माँ भी तबाही हुई है, उसको भी बिल्डअप करने में बड़ा समय लगेगा। जो भी हो रहा है, क्या बात कर। मगर ट्रम्प ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो ईरान को नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई करने के लिए उसको तेल बेचने का अधिकार के, वो तेल बेच दिया। उसने चीन को तेल देना चालू कर दिया, मामला सारा हो गया। तो उससे तो आय बढ़ेगी ना। और ये कच्चे तेल का भाव, जो ऊर्जा तेल का भाव, हो सकता है कि $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल हो जाए। इससे ईरान को फायदा होगा, रूस को फायदा होगा, चीन को फायदा होगा। अमेरिका को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मामला सब बड़ा गड़बड़ हो रहा है।
तो अब तो समूचा विश्व में कोहराम मचा और सब कह रहे हैं कि ये खाड़ी युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा हो जाना चाहिए और ये सारा काम संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के गुटरेस ने भी एक बड़ी विचित्र बात कर दी कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, क्योंकि जो शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र है ना, उनको वीटो पावर मिला हुआ है। वो वीटो पावर हमारी सफलता में बाधक बनता है, विश्व शांति में बाधक बनता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर ही खत्म कर दो ना, झंझट ही खत्म हो जाएगा। बुला लो आप पूरी साधारण सभा, जितने भी सदस्य हैं सब एक बात स्पष्ट रूप से कर ले कि ना ये वीटो पावर की जो व्यवस्था है वो समाप्त की जाती है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अभी हम समाचारों की श्रृंखला चल रही है, अभी हाल में और समाचारों की, क्योंकि आज की रात बहुत बड़ी रात है। आज कहाँ कहाँ हमले होंगे, किस प्रकार के होंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, इसकी सूचना तो कल ही आएगी ना, आज तो आ नहीं सकती। तो हम कल आपके सामने इस कलयुगी परमाणु महाभारत के का सच आपके सामने रखेंगे कि इसमें क्या हुआ। और एक बात तो तय है कि इसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ा, हिजबुल्ला इजराइल पर भारी पड़ा, हमास भी अब तो एक्टिव हो गया था, और न जाने कितनी कितनी फेक न्यूज चल रही है, क्या बताएं। अब तो सच जानना भी बड़ा कठिन हो गया है। अब सच क्या है क्या नहीं है, हम इसकी समीक्षा करना है, कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज तो इतना ही है कि अब ये देखते हैं कि आज रात कैसे गुजरती है और कल सुबह सूर्य की पहले किरण के साथ क्या संदेश आता है कि खाली युद्ध जो अभी हो रहा है ना, उसमें युद्ध विराम की संभावना कितनी हो गई है। ये मामला है, विचित्र है। जो भी हमें प्रस्तुत करना था वो कर रहे हैं, जो रिसेंट अभी चल रहा है ना। हाँ, परंतु ऐसी आशा है कि कल हो सकता है कि युद्ध विराम की घोषणा हो जाए। ट्रम्प भी अब चाहते हैं, ईरान भी चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए और सब अपनी अपनी शर्त रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सबकी शर्तों को लेकर, जो वाजिब शर्त हैं, न्यायिक शर्त हैं, जो विश्व हित में, विश्व कल्याण के हित में, उन शर्तों पर युद्ध विराम करवा दे। अब यही एक रास्ता बचा है। अब देखते हैं कल क्या होता है। आज तो ये जरूरी सूचना आपके सामने प्रेषित करना थी, वो हमने की। आपको कैसे लगे, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि कल युद्ध विराम की घोषणा हो जाए, सब अपने अपने अहंकार त्याग दे, अपने अपने स्वार्थ त्याग दे और विश्व कल्याण के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।